हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, 10 महत्वपूर्ण नाम अपक्रिया जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आती ही आती हैं। तो वही इंपॉर्टेंट अपक्रिया आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। 10 महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को 1% भी स्किप ना करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो या कोई भी अपक्रिया आपकी मिस हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप ना कर पाए। इसलिए 10 महत्वपूर्ण अपक्रिया जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आती हैं उनको देख के ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो अपक्रिया है वो है स्मिट अपक्रिया। सबसे पहली जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है स्मिट अपक्रिया। ठीक है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देख सकते हैं आप, जब हम इसमें हम करते क्या है, जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया कराते हैं, जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्मिट अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एस्टिक अम्ल ले लेते हैं। तो एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और हाइड्रोजोइक अम्ल NH3 आपकी अमोनिया होती है, लेकिन हाइड्रोजोइक अम्ल को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के 3 भाग और 1 भाग हाइड्रोजन लेके बनाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल। हम लेते हैं एस्टिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल, इन दोनों को मिला के जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, CH3 ले लेंगे और यहाँ से एक नाइट्रोजन और ये जो 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3NH2। ये है बन गई है हमारी मेथिल एमीन। ये हमारी क्या बन चुकी है, ये हमारी मेथिल एमीन बन चुकी है। एक भाग हमने नाइट्रोजन लिया था तो यहाँ पे 2 भाग नाइट्रोजन के बच गए हैं और क्या बचा है, ये आपके CO। तो इससे क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने सिंपली किया क्या, एस्टिक अम्ल लिया, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से कराई, दोनों को मिला के जब गर्म किया तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्राप्त हुई और नाइट्रोजन मुक्त हो गई। तो ये थी हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्मिट अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है हमारी वुड्स अपक्रिया। तो क्या होती है वुड्स अपक्रिया, तो इस पे हम करते क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया। इसमें हम करते क्या है, एल्किल हैलाइड यानी RX वाले तत्व लेते हैं। R क्या है, आपका एल्किल समूह है, X क्या है, हैलोजन। R के अंतर्गत आते हैं आपके CH3 मेथिल समूह आते हैं, एथिल समूह C2H5 और आपके हैलोजन में कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले तत्व। ठीक है, तो इस पे हम करते क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो चलिए हम रिएक्शन कराते हैं। तो हम इस पे करेंगे क्या, 2 भाग लेंगे एल्किल हैलाइड, इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल एल्किल मिलके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा और 2 भाग सोडियम के साथ हैलोजन के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथिल समूह ले लेते हैं और हैलोजन हम कौन सा ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे और इसकी क्रिया करा रहे हैं 2 भाग सोडियम धातु से। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मेथिल समूह ले लेंगे और क्या कर लेंगे, ये आपका जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन भी ले सकते हैं। तो 2 भाग हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड में हमने क्या लिया, मेथिल क्लोराइड लिया। 2 भाग हमने मेथिल क्लोराइड के लिए हैं और 2 ही भाग हमने सोडियम धातु ली है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, 2 भाग मेथिल क्लोराइड के हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मेथिल समूह, ये जो मेथिल समूह है ना CH3 ये हम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 और क्या बच जाएगा, 2Na और 2 भाग सोडियम के हैं और 2 ही भाग क्लोरीन है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 भाग सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन चुका है, CH3। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H6। ये क्या है हमारा एल्केन, ये हमारा क्या है, एल्केन। तो सिंपली हमने किया क्या, मेथिल क्लोराइड की क्रिया, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर निकल चुके हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स अपक्रिया। तो देख सकते हैं आप, हमने हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया। तो क्या होती है कैनिजारो अपक्रिया, तो जब हम एल्डिहाइडो की क्रिया, इस पे हम करते क्या है, जब हम एल्डिहाइडो की क्रिया सांद्र क्षार से कराते हैं, जब हम एल्डिहाइडो की क्रिया सांद्र क्षार
क्षार से कराते हैं तो एल्डिहाइड अपचयित होकर क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, इसकी सांद्र क्षार से क्रिया करानी है। सांद्र क्षार आपके होते हैं, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लीजिए, चाहे फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपली एल्डिहाइड लेनी है और इसकी क्रिया सांद्र क्षार के साथ करानी है, तो एल्डिहाइडों का अपचयन होकर एल्कोहल बनाते हैं। तो हमने किया क्या है, हमने एल्डिहाइड कौन सा लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 भाग हमने फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हैं, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे। दोनों को जब हम मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ से होगा क्या, ये लिखा है HCH, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2O, और ये 2 भाग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है 2 भाग फॉर्मेल्डिहाइड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टूटेगा CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन और लेंगे, हाइड्रोजन के 4 भाग हैं, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन 4 भाग है, कार्बन है 2 भाग। तो हमने क्या किया है, हमने लिया है CH3OH, चाहे तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह इसको ले लीजिए। ठीक है, तो हमने लिया है यहाँ पे, हमने एक मेथिल ग्रुप इससे ले लिया और हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये क्या बन गया हमारा, मेथिल एल्कोहल। और यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बचा है और एक C बचा है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, HCOONA। ठीक है, 2 आपके ऑक्सीजन के बचे थे, एक कार्बन बचा है और एक ही हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बना है मेथिल एल्कोहल, और ये हमारा क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो हमने सिंपली किया क्या, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हो गया, जिससे हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ, और ऑक्सीकृत होकर ये क्या बना लिया, इसने सोडियम फॉर्मेट बना लिया। तो ये थी हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिज़ारो अपक्रिया। तो अगली अपक्रिया है हमारी रोजेनमुंड अपचयन। तो इस पे होता क्या है, जब हम एसिड क्लोराइडों को प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कौन सा एसिड क्लोराइड लिया है, हमने यहाँ पे लिया एस्टिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लेटिनम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे। तो सिंपली हमने एस्टिल क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन करा रहे हैं प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो इससे होगा क्या, यहाँ से मिथिल समूह टूटेगा CH3, और ये एक यहाँ से कार्बन ले लेंगे, एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, CH3CHO, एक हाइड्रोजन इसका निकल चुका है, एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो सिंपली हमने किया क्या, एस्टिल क्लोराइड का अपचयन कराया प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो क्या होती है ये फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, तो इस पे हम करते क्या है, जब हम बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें टॉल्विन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टॉल्विन प्राप्त होता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है और क्या लिया, मेथिल क्लोराइड CH3Cl लिया है। अब इसकी क्रिया करा रहे हैं हम एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से C6H5, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जैसे कि आपकी बेंजीन रिंग होती है, तो हम क्या करेंगे, इस C6H5 ले लेंगे, एक हाइड्रोजन बच जाएगा और यहाँ पे ये जो CH3 मेथिल समूह है इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है टॉलुविन। क्या बन गया है, ये हमारा टॉल्विन बन गया है, एक हाइड्रोजन इसका बचा है और एक क्लोरीन, ये मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने सिंपली किया क्या, बेंजीन लिया, हमने यहाँ पे किया क्या, हमने ली है बेंजीन और मेथिल क्लोराइड लिया है और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लिया है। इन दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टॉल्विन प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारी फीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। तो हमारी अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया। तो क्या होती है राइमर टीमन अपक्रिया, तो इस पे हम करते क्या है, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देख लीजिए, हमने सिंपली लिया है यहाँ पे फिनॉल और क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म CH3। इसकी क्रिया करा रहे हैं 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर आप चाहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी 3 भाग ले सकते हैं। तो सिंपली हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेंगे। ये हाइड्रोक्सिल समूह वैसा का वैसा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक CH और एक ये वाला ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, सैलिसिलिक अम्ल बना लेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये हमारा क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये हमारा क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और आगे क्या बच जाएगा, ये हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बच गया है। आगे हमारा बच जाएगा 3NaCl, 3 भाग सोडियम क्लोराइड। देख सकते हैं आप, ये 3 भाग क्लोरीन के हैं और 3 ही भाग है सोडियम धातु, तो 3 भाग सोडियम क्लोराइड के बन गए। और क्या बन गया, बन जाएगा 3 भाग जल के बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या, फिनॉल लिया क्लोरोफॉर्म के साथ, इसकी रिएक्शन कराई 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। 3 भाग सोडियम क्लोराइड के और 3 ही भाग जल के अणु भी बाहर निकल चुके। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो क्या होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया, तो देख लीजिए, जब हम प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार, किसी भी सांद्र क्षार के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो हमने कौन सी प्राथमिक एमीन ली है, हमने ली है यहाँ पे एनिलीन लिया है और इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ और सांद्र क्षार हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 भाग हमने ले लिए। तो एनिलीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे तो होगा क्या, आप जानते हैं ये जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा। ये जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। ये हमारा क्या बन गया है, आइसोसाइनाइड। तो सिंपली ये हमारा बन गया है आइसोसाइनाइड। अब बचा क्या है, देख सकते हैं आप, 3 भाग यहाँ पे क्लोरीन के हैं और 3 ही भाग पोटेशियम का है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 भाग पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है, देख सकते हैं आप, 3 भाग हाइड्रोजन के यहाँ पे है, 1 भाग ये है हाइड्रोजन, 1 भाग ये, 6 भाग हाइड्रोजन है और 3 भाग ऑक्सीजन। तो ये क्या बना लेगा, 3 भाग जल के बना लेगा। तो हमने किया क्या, एनिलीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म और 3 भाग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के तीनों को गर्म किया तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड के 3 भाग और 3 ही भाग जल के बाहर निकल चुके हैं। तो ये थी हमारी कार्बिल क्रिया। अगली हमारी अपक्रिया है हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो इस पे हम करते क्या है, जब हम किसी भी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से कराते हैं, किससे कराते हैं, जब हम किसी भी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ तीनों को मिला के गर्म कर देते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एमाइड में कौन सा लिया है, हमने लिया है एस्टामाइड, जिसका सूत्र होता है CH3CONH2। ये हमारा एस्टामाइड है और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 4 भाग ले सकते हैं। तो एस्टामाइड लिया है, ब्रोमीन लिया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो हमारा बनेगा क्या, देख सकते हैं आप, यहाँ से मेथिल समूह और ये जो NH2 है ये मिला के हमारी क्या बन जाएगी, मेथिल समूह और NH2 ये मिला के हमारी क्या बनेगी, मेथिल एमीन। मेथिल समूह है, इसके साथ हमने एमीन जोड़ दिया तो ये हमारी क्या बन गई, मेथिल एमीन। और क्या बचा है, और हमारा बचा है ब्रोमीन तथा 4 भाग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 भाग हम क्या ले लेंगे, पोटेशियम। 2 भाग हमने पोटेशियम लिया है और देख सकते हैं आप, 1 है कार्बन, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन इससे ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ये हमारा पोटेशियम कार्बोनेट बना और हमारा क्या बन जाएगा, अब क्या बचा है, अब बचा है आपका 2 भाग ब्रोमीन के और 2 ही भाग पोटेशियम के, क्योंकि 2 भाग हमने पहले से ले लिए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 भाग पोटेशियम ब्रोमाइड। और क्या बचेगा, अब बचे हैं आपके 4 भाग हाइड्रोजन। और क्या बचा है, 4 भाग हाइड्रोजन और बचे हैं आपके 2 भाग ऑक्सीजन बचे हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 भाग जल के अणु भी बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपली हमने किया क्या, एस्टामाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई तो हमें मेथिलेमीन प्राप्त हुई, पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, 2 भाग हमें पोटेशियम ब्रोमाइड और 2 भाग ही जल के अणु बाहर निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, अगली हमारी जो रिएक्शन है वो है सैंडमायर अपक्रिया। तो इस पे होता क्या है, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, इस पे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
को जब हम कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हमने सिंपली लिया क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है। आप चाहें तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, या फिर आप साइनाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लोराइड लिया है और हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो प्राप्त क्या होगा हमें, क्लोरोबेंजीन C6H5, ये यहाँ हमारा है ना C6H5Cl, और ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, मुक्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लेते तब हमारा जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है तब हमारा क्या प्राप्त होता, ब्रोमोबेंजीन हमें प्राप्त होता और इसमें भी नाइट्रोजन मुक्त हो जाता। अगर हम यहाँ पे साइनाइड लेते तो हमें प्राप्त होता बेंजोनाइट्राइल C6H5Cn और N2, चाहे आप इसको साइनोहाइड्रिन बोलिए या बेंजोनाइट्राइल। तो जब हम क्या करेंगे, हैलोजन तत्वों को बदलेंगे तो हमें क्लोरो, ब्रोमो और साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारी सैंडमायर अपक्रिया है। सकते हैं आप, अगली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो होता क्या है इस पे, जब हम किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस पे हम करते क्या है, किसी भी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो हमने कौन सा धातु एल्कोक्साइड लिया है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड यानी ऑक्साइड जिसमें आए। सोडियम एथॉक्साइड को हम किसके साथ, कौन से एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर रहे हैं, एथिल आयोडाइड के साथ। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें ये जो C2H5 है ना, एथिल समूह, ये अलग हो जाएंगे और किसके साथ जुड़ जाएंगे, ऑक्साइड के साथ। ये जो ऑक्सीजन है ना इसके साथ जुड़ जाएंगे, C2H5O C2H5। तो ये हमारा क्या बन गया, अगर सिंगल होता है तो सिंगल को हम एथिल बोलते हैं, लेकिन जब दो एथिल समूह जुड़ जाते हैं तो इसको हम डाई बोलते हैं, तीन जुड़ेंगे तो ट्राई बोलेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, डाई एथिल ईथर। और क्या बचा है, आपका बचा है सोडियम और आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम आयोडाइड। तो ये थी हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो अगर रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर